स्टॉक्स की बात करते हैं। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन सब स्टॉक्स में क्यों दौड़ रहे हैं ये और क्या है ट्रिगर्स। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज दो बड़े ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है सीमेंट कंपनीज पे, और क्योंकि पहला हफ्ता है ये महीने का और सितंबर की बात करें तो जेफरीज और एमके, ये दोनों ब्रोकरेज का मानना है कि जो डीलरशिप्स जो होती हैं सीमेंट की ऑल इंडिया बेसिस पे, जब उनके साथ एक सर्वे किया तो ये पाया कि 10 से 35 रुपए तक की ये प्राइस है एक आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है अक्रॉस द रीजन्स। खास करके जो प्राइस हाइक हुई है वो ईस्ट और वेस्ट इंडिया में ज़्यादातर इलाकों में हुई है। ऑब्वियसली जेफरीज का मानना ये है कि दूसरी और एक हाइक सितंबर 10 के आसपास वेस्ट बंगाल और बिहार मार्केट के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि मॉनसून थोड़ा सब नॉर्मल है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का पिकअप हमने देखा है, तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब मॉनसून का महीना होता है और थोड़ा बहुत रिसीड होता है मॉनसून, तब एकदम से सीमेंट में डिमांड आती है। तो क्योंकि मॉनसून थोड़ा अब्रप्ट है तो शायद इसका फायदा आपको सीमेंट सेक्टर पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एमके का यह भी मानना है कि अगस्त के महीने में हाई सिंगल डिजिट्स में वॉल्यूम ग्रोथ रही है इंडस्ट्री की, और क्योंकि ये सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आगे आने वाले महीनों में पिकअप होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये 10 से 35 रुपए का जो प्राइस हाइक पर बैग सीमेंट कंपनियों ने लिया है शायद सस्टेन हो जाए। लेकिन हाँ, अगर मॉनसून फिर से एक बार पिकअप हो जाता है तो ये 10 से 35 रुपए तक की जो प्राइस हाइक हमने देखी है वो कितनी सस्टेनेबल रहेगी, उस पर ब्रोकरेज सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये 10 से 35 रुपए की जो प्राइस हाइक है, क्योंकि अगस्त के महीने में कोई बड़ी प्राइस हाइक हमने देखी नहीं थी, शायद इसीलिए आपको रैली होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमके का मानना यह है कि जो इनपुट कॉस्ट लोअर लेवल से बढ़े हुए हैं, शायद इसको ऑफसेट करने के लिए सीमेंट कंपनीज ने ये प्राइस हाइक का डिसीजन लिया है। उनकी अल्ट्राटेक पे खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा आज श्री सीमेंट पे नोमुरा का अपग्रेड आया है, उन्होंने रिड्यूस से इसको बाय पे अपग्रेड किया है, टारगेट बढ़ा के 28,700 कर दिया है जो पहले 20,400 था। तो शायद इसीलिए आप एसीसी, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट जैसे काउंटर्स में ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद मोमेंटम देख रहे हैं। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस जहां पर काफी एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी है। अल्ट्राटेक पर तो एक व्यू आया 10 से 35% प्रति बैग के इजाफे की बात यहाँ पर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। शरद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी सीमेंट में? अब डिमांड देखकर देखेंगे कंपनियां की और प्राइस बढ़ाने का मौका इनको मिलेगा या नहीं। आप क्या पिकअप कर रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, प्राइस बढ़ाने वाला तो जो इम्पैक्ट है वो ग्रेजुअल रहेगा, बट इनपुट कॉस्ट में कोयले की कीमत एक इनके लिए प्रॉब्लम है, पेटकोक मेटकोक की। तो वो जैसे जैसे एड्रेस होती है, मुझे लगता है यूरोप की नॉर्मलाइजेशन के संग वो काफी हद तक एड्रेस होगी, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा इनके लिए। तेल की कीमतें अभी थोड़ी ऊपर गई हैं तो थोड़ा इनके लॉजिस्टिक कॉस्ट में इनको फर्क पड़ सकता है, बट वो भी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। तो ये दोनों ही जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म है। जहां तक भाव भाव बढ़ाने की बात है, भाव चाहे वो मॉडेस्टली भी बढ़ाएं, हमारा ये मानना है कि डिमांड साइकिल काफी स्ट्रांग रहेगा। अगर आप ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को टारगेट करेंगे और वैल्यूएशन कंफर्ट दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एसीसी एक बहुत बढ़िया बैठा है इन लेवल्स पे। और डालमिया भारत पिछले क्वार्टर के नतीजे थोड़े खराब आए थे, उसके बाद डिसेंट करेक्शन उस स्टॉक ने देखी थी, वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे भी सबसे ज्यादा है। तो अगर मुझे दो स्टॉक्स चुनने हो तो मैं एसीसी और डालमिया भारत के संग जाना चाहूंगा। जी, एसीसी डालमिया भारत। लेकिन अगर